आपने कभी नोटिस करा है कि आपने मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर रहा हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा हो, बट जैसे ही आपने ट्रेड प्लेस करा, मार्केट डायरेक्ट आपका सेट देगी। कभी भी आपने सोचने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हुआ? मेरा सेटअप जब एकदम परफेक्ट था, तो मेरा सेटअप फेल क्यों हुआ? क्यों? मैं आज आपको बताऊँ। मार्केट हमेशा हमसे एक लैंग्वेज में बात करना चाहती है। वो डायरेक्टली हमें सब कुछ बताती है क्लियरली कि मेरा अगला मूव क्या हो सकता है, पर हम लोग उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। आज इस वीडियो में आप लोगों से उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। उस लैंग्वेज को बताने वाला हूँ कि मार्केट हमें क्या बताना चाहती है, हम उसे कैसे सीख सकते हैं जिससे हमें ट्रेड सेटअप एकदम क्लीन और क्लियर जाए, और जब भी हम अपना ट्रेड प्लेस करें वो हमेशा हमारे टेक प्रॉफिट की तरफ जाए। वेलकम टू गोल्डविक ट्रेड्स गाइस। यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ रियल ट्रेड्स, रियल जर्नी और रियल रिजल्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट किस पैटर्न में मूव कर रही है। मैंने आपको जैसे बताया कि मार्केट हमेशा कुछ हमें बताना चाहती है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। मार्केट सबसे पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, या फिर पहले मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी। इसी को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप इसको पढ़ना सीख गए तो आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका 80% ऑफ द काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इंडिकेटर्स हम बस कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप एक बार सीख गए पढ़ना तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जब नया कोई ट्रेडर आता है तो वो क्यों फेल होता है? क्योंकि वो एक फोमो में रहता है कि मुझसे बस कुछ ट्रेड मिस ना हो जाए, तो वो मार्केट स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ ही नहीं पाता। उसको यही सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बुलिश स्ट्रक्चर, दूसरा होता है बेयरिश स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको इसको सिंपल बताऊँ तो जैसे आप मान लो मार्केट है, मार्केट कभी मैंने आपको बताया सिंपल एक लाइन में मूव नहीं करती है। अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर तो पहले मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, बट जब मार्केट नीचे आएगी तो अपना पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगी। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, फिर यहीं से बाउंस बैक करके ऊपर चली आएगी और अपना जो पिछला हायर हाई था, जो उसका पिछला हाई गया था, उसको ब्रेक कर देगी। फिर इसको ऊपर जाने के लिए फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। सेम गोज विद जब मार्केट बेयर सेक्शन में होती है। जब मार्केट नीचे आएगी तो नीचे आएगी, फिर हल्का सा ऊपर बाउंस बैक लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर बाउंस लेगी, फिर नीचे आएगी। इसी को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि एक्चुअली में बुलिश स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, वो एक नया हायर बनाती है, पर जब नया हायर बनाती है तो मार्केट नीचे से थोड़ा सा बाउंस बैक करती है, मतलब नीचे गिरती है थोड़ा सा, पर उतना गिरती है कि अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाती और वहीं से फिर से एक नया हाई बना देती है। इसको कहते हैं हायर हाई और हायर लो। ये जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो, और फिर से जो उसने ऊपर ब्रेक करा उसे बोलेंगे हायर हाई। जब वो अपना हायर हाई बनाएगी तो फिर से अपना एक हायर लो भी बनाएगी। जब भी आपको एक ऐसा पैटर्न दिखे मार्केट में, मतलब आपका बायस बुलिश होना चाहिए, आप उस टाइम से बुलिश पैटर्न ढूंढोगे। मतलब आपका बायस बुलिश रहेगा तो आप बेयरिश स्ट्रक्चर ढूंढोगे ही नहीं, आप बेयरिश सेटअप्स ट्रेड ही नहीं करोगे। आपका जो मेन गोल रहेगा वो सिर्फ रहेगा कि मुझे बुलिश पैटर्न्स पे ही ट्रेड करना है। सेम गोज विद बेयरिश स्ट्रक्चर। जब हमें मार्केट दिख रहा है कि नीचे जा रही है पर अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, वहीं से फिर से नीचे आ जा रही है, इसको बोलेंगे लोअर हाइज और लोअर लोज। ये जो होता है ये होता है लोअर लो, और इसको बोलेंगे लोअर हाई। जब भी आपको मार्केट में ये वाला पैटर्न दिखे, मतलब आपको सिर्फ बेयरिश पैटर्न पे ट्रेड करना है, आपको बुलिश पैटर्न्स पे ट्रेड ही नहीं करना है। इससे आपका बायस एकदम कंफर्म हो जाएगा। और कभी कभार मार्केट हमें लाइक क्लियरली बता रही होती है कि वो किस पैटर्न में मूव कर रही है, बट हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना हाई टाइम फ्रेम होगा, आप उतना अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब जब आप लोग बिगरिश और
बुलिश स्ट्रक्चर को पहचानना सीख जाओगे, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं कि वो सुनने में लगता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल टर्म है, कि ये पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पर सबसे सिंपल चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आपको होता है। जब भी मार्केट, मैंने आपको बताया कि बुलिश में होती है तो मार्केट हायर हाई और हायर लो के कॉन्सेप्ट में चलती है, ठीक है। इसी में अगर जब भी मार्केट अपना हायर हाई तोड़ती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट ने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा और नए स्ट्रक्चर में चले गई। जैसे ये पहले इसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, पर जैसे ही इसने अपना हायर हाई तोड़ा, इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल है, जब भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखे मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और मार्केट में गोल्डन रूल भी है कि ट्रेड विद दी ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिवर्सल पैटर्न दिखते हैं बट उसके अलग एक सिनेरियोज होते हैं। बट अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ट्रेड में जीतने की। बट उसके लिए आपका बायस एकदम ठीक होना चाहिए। और अब अगला पार्ट जो हमारा आता है वो आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? मतलब मार्केट जो अपने प्रीवियस कैरेक्टर में चल रहा था वो चेंज हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा था, बट मार्केट ने अब की बार अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक कर दिया और एक दूसरे स्ट्रक्चर में आ गई और यहाँ से नीचे आ गई। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने देखा कि अगर मार्केट ना हायर हाई ब्रेक करती है तो उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट जब मार्केट अपना यहाँ से हायर लो ब्रेक करती है, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। सिंपल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब यहाँ से हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये 100% कंफर्मेशन नहीं होती है, कोई कोई सिनेरियोज होते हैं, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम यहाँ से रिवर्सल पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं। सेम जैसे अभी हमने ये देखा बुलिश स्ट्रक्चर में, सेम होता है बेयर स्ट्रक्चर में। अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रही है और एकदम से उसने अपना पिछला लोअर हाई ब्रेक कर दिया और यहाँ से फिर से हायर हाई बनाने लग गई, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला जो आपका पॉइंट आएगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना इन सब चीज़ों को, बहुत ही सिंपल है। मार्केट को अगर आप 5 मिनट दोगे, 10 मिनट, 15 मिनट अगर आप शांति से बैठ के आप समझोगे कि मार्केट क्या कहना चाह रही है, तो आप ये सब पैटर्न बहुत ज़्यादा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कोई मुश्किल टर्म्स नहीं है, बहुत आसान है। ट्रेडिंग सबसे मुश्किल करियर भी है और सबसे आसान करियर भी है, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर मैं आप लोग को सिंपली एक चार्ट पे स्ट्रक्चर ढूंढ के दिखाऊं कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अभी हम इथेरियम के चार्ट पे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट है कंटिन्यूसली लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्म में चल रहा था। बट फिर कुछ टाइम बाद मार्केट अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव करने लग गया। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब ना मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक कर पा रहा है, ना फिर लोअर लो को ब्रेक कर पा रहा है। या उसी केस में अगर हम बुलिश पैटर्न में होंगे तो मतलब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और हायर लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर हो। तो ऐसे में यहाँ देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। यहाँ पे फिर हमें ब्रेकआउट दिखता है। अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, बट अगर मैं इसको एकदम ऊपर ले जाऊँ और अब मैं आप लोगों से पूछूं कि अब आप मुझे बताओ कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में, कमेंट में मेरे को आप बताओ कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। क्लियरली पता चल रहा है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो पे गया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बना के अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव करने लग गया। इसको मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव करने लग गया। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया कि मतलब मार्केट अपने लोअर हाई को नहीं तोड़ पा रहा है और ये लोअर लो को नहीं तोड़ पा रहा है। बट
हमें क्या दिखता है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे आया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और एक नए स्ट्रक्चर की तरफ आ गया। मतलब यहाँ से मार्केट अब हायर आया और हायर लो बनाने के लिए रेडी है और बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। जो सेलर्स का कंट्रोल था वो यहाँ पे स्लो हो गया है। यहाँ पे अब सेलर्स कंट्रोल में नहीं है, धीरे धीरे बायर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। तो इसमें हमें क्या पता लगता है कि जो इथीरियम का चार्ट है ये अब बुलिश पैटर्न में आ चुका है। मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अब हमारा इथीरियम में जो बायस है वो है बुलिश। अब हम बेयरिश स्ट्रक्चर बेयरिश पैटर्न में ट्रेड नहीं करेंगे। अब इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कोई और आपको समझा नहीं पाएगा। मैंने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना है, कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाने हैं, आप बस चार्ट खोलो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा टाइम दो मार्केट को उसका स्ट्रक्चर समझने में। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगे, बट जैसे जैसे आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपको 2 मिनट लगेगी, लिटरली 2 मिनट लगेगी मार्केट स्ट्रक्चर का आइडेंटिफाई करने में। सो ओवरऑल हमने इस वीडियो में क्या सीखा? इस वीडियो में सीखा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं। एक होता है बुलिश, एक होता है बेयरिश, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अगर ये 4 चीज़ें अगर आपने अच्छे से सीख ली तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए। इतनी हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। अगर आप लोग चाहते हो मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट करके बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। मैं विद इन अ वीक उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आप लोग के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।